तो आज क्या करेंगे हम, आज पढ़ेंगे, देखना उधर ज़रा, डेसिमल्स उधर रखो हम, JNV PYQ सेक्शन मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने क्या पढ़ना है आज, जिसमें हमने पढ़ना है आज कि हमारे पास पिछले 2023-24 में नहीं आया ये क्वेश्चन, पर 25 में 2 में आए हुए हैं। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्या पढ़ रहे हैं आज हम, JNV PYQ सेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डेसिमल्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन हम देखिए तो कैसे करेंगे। देखो ध्यान देना इधर, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि आपके पास हो जाएगा 4.239 डिवाइड का मतलब बाई, डिवाइड बोला ना, तो बाई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। 0.9 मतलब 0.9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट हटा दोगे, उस टाइप से कराना, दूसरे वाले टाइप से। कैसे बोला, ऐसे वाले नहीं क्यों करना, ऐसे ही है, वैसे वाले में लेट लगता है। ठीक है, सच में मुझे इस टाइम जिसे मैं थोड़ा समझ नहीं ना आती, फिर मैं ढीले पढ़ाऊंगा फिर आपको आ जाएगी। आपको क्विक करना पड़ेगा ना, वहाँ पे आपको 1 मिनट से भी कम टाइम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हाँ, तो इससे ऐसे लंबा होता है, टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, ठीक है, 4239 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 9। अब क्या करोगे, जहाँ पे ऊपर का वाला पॉइंट है उसकी जगह पे नीचे लगाओगे 1 और 3 डिजिट के 0, मतलब 3 0 आ जाएंगे। नीचे वाले पॉइंट का 1 और एक 0, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अच्छा अब देखो ये 9 से डिवाइड होता कि नहीं होता ऊपर वाला, हाँ होगा कैसे, नहीं, नहीं, विजुअलिटी टेस्ट टूल 9 का ये है कि आपके पास सम करना डिजिट्स को, सम करते हैं। 9 + 3 12 + 14 18 और ये 4 + 18 हो गया। 18 9 के टेबल, ये 9 के टेबल में आता है 9, हाँ 9 2 सर 18 आता, तो ये इससे कैंसिल। 9 1 जार, अब 4 है ना इधर, छोटा डिजिट लेफ्ट साइड से करना। ठीक है, छोटा डिजिट ना 4, 2 डिजिट पकड़ो, कितना हो गया 42। 9 का टेबल पकड़ो, 42 के आसपास आना चाहिए। 9 4 32, 9 4 होता है ना 36, मतलब 9 4 36, 9 5 35 45, 9 9 4 5 45 ज़्यादा होता है 42 से, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 4 36 करेंगे। 42 में से 36 को माइनस करेंगे, 42 में से 36 को माइनस 36 से आगे गिनो, 37 38 39 40 41 42, कितना हुआ, 6 का 6 आ गया। अब 6 को अटैच करोगे किसके साथ, ये 3 के साथ, कितना हो गया 63। तो 9 कितने हजार 63 के आसपास, 9 7 63, 9 9 7 9 7 से होता है ना, 9 7 63, खत्म हो गया। इधर मत बचा कुछ भी, क्या बचा इधर, 9। अब लगा पता कैसे डिवाइड करते हैं, इजी है। अब आपके पास क्या आया आंसर, इधर आया 471। सर जी मतलब पॉइंट का मल्टीप्लाई लगाकर पॉइंट का 1 लगता है, उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0। हाँ बेटा, ओके, एक भी डिजिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं लगाना फिर। देखो 471 अपान में क्या हो जाएगा, 1, कितने डिजिट है, 2, तो 2 0 लग जाएंगे, है ना। ये 100 है ना। अभी डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, जब नीचे 1 के साथ 0 0 डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको करो और डिवाइड बाई ये 100 बचा तो 100 लिख दो। अब क्या 0 पे क्या लग जाएगा 1, दूसरे 0 क्या लग जाएगा 7, 1 का क्या लगेगा पॉइंट, जैसे नीचे पॉइंट 4 का 4 तो 4.71 कौन सा आंसर है बेटा, बी फॉर बम्बई। बताओ, अब लगा बताओ, इजी था ना, शॉर्टकट था ना, बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बता, राइटिंग 0.0725 इज इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन गिव्स द रिजल्ट। देखो मतलब क्या कि 0.0725 इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 725 डिवाइडेड बाई पॉइंट का 1 1 2 3 4 डिजिट है, 4 0 लग जाएंगे। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो बोला ऐसा आंसर तो नहीं उस ऑप्शन में, नहीं है ना, छोटा ही है, तो देखो कैसे हो जाएगा। देखो इधर ये 5 से करेंगे क्योंकि 1 प्लेस में 5 और 1 प्लेस में 0 है, ऊपर नीचे दोनों में 0 और 5 मतलब ऊपर नीचे दोनों 5 से डिवाइड करने हैं हमने। ठीक है, सेम डिजिट से करना, अगर ऊपर न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करना है। तो और 5 का डिजिट टेस्ट रूल कहता है कि 1 प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए। तो 5 1 बेचा लेफ्ट साइड से करते, कहां से, लेफ्ट, 5 1 5, 7 में से 5 गया 2 हो गया 22, तो 5 4 22
20 बचा 20 2 हो गया 25 5 5 इज 25 5 25 उधर 5 2 जार 10 कितने जीरो बचे? 3 3 जीरो बच गए। अभी 145 आ गया डिवाइड बाय फिर से 2000 आ गया है ना। अभी फिर से आपके पास ये भी 5 से डिवाइड होता है और ये भी 5 से डिवाइड होता है, लेकिन करना लेफ्ट साइड से है। तो 14 है 20 ना, जार आएगा ना। नहीं 14 है ना, तो 5 2 जार 10 बचा कितना 4 हो गया? 45 5 9 जार 45 और 5 4 जार 20 2 जीरो और भी लगे गे। अब 29 जो है ये प्राइम नंबर है और ये 400 है, तो अब ये ऊपर वाला प्राइम नंबर नीचे वाला होगा नहीं डिवाइड प्राइम नंबर से, इसलिए आपके पास 29/400 जो है वो बी फॉर मुंबई आंसर है। समझ आ गया कि नहीं? बताओ बेटा, आजा टफ था? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ, 29 और 400 भी तो है यहाँ पर। तो मैंने लिखा ना बी पार्ट 29/400 आंसर है, हाँ तो यही तो लिखा फिर बी पार्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ 6.6 6.06 6.006 एंड 66.6006। इसको सम करना, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो सीधा मैं ऐसे लिखूंगा नीचे के लिए, ठीक है। 6.6 यहाँ पे देखो 6 फिर होगा 6.06 फिर होगा आपके पास 6.006 फिर होगा 66 है ना, 66 तो इधर थोड़ी लिखूंगा, इसके पीछे इसके पीछे पॉइंट फिर क्या होगा 006 डिजिट, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट आना चाहिए। 6 का 6 का 6 6 का 6 6 का 6 6 12 का 2 1 कैरी 1 6 प्लस 6 6 कितनी बार है? 4 बार 6 4 जार कितना होता है? 6 4 जार 24 सीधा मल्टीप्लाई 25 25 होगा, पॉइंट का पॉइंट होगा तो 25 लगा, 5 और कैरी गया 2 6 7 8 85.2666 85.266 बी पार्ट बी पार्ट। बताओ जी, टफ था बच्चों? नहीं बस आपका दिमाग लगाना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। गिवन 1 चलिए 154 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू, देखो गिवन दिया हुआ है 154 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू में 2772। देन बोलता है रिजल्ट क्या होगा 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8। अच्छा इधर आ जाओ जरा, देखो एक चीज़ बता दो मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है डिवाइड है और ये आंसर सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या 2772 है, क्या इधर 2772 मिल रहा है? इधर क्या 18 है? क्या इधर 18 है? क्या नहीं है 154 नहीं है ना, यही आएगा आंसर, यही आएगा। लेकिन पॉइंट को करो, पॉइंट है ना, पॉइंट को डिवाइड डाल दो नीचे। डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड मैं पॉइंट क्या होता है? माइनस की प्लस माइनस होते हैं, तो इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 इधर पॉइंट कितने? तो 2 में से एक गया तो कितना बचता है? 1। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ना हमने इधर 15.4 आई समझ आ गया कि नहीं? बी पार्ट बी पार्ट समझ आई कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 3 की 4। 4 क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या है? the डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 कंप्लीट 1/16। कैसे करेंगे? कुछ नहीं बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना कर दो फिर। 12 6000 12 6000 72 होता है, 7 कैरी। आजा को याद ही नहीं 12 का टेबल। 12 1 जार 12 और 7 12 13 14 15 16 12 13 वेरी गुड। 192 प्लस में क्या करना है 1 कितना हो जाएगा 193 डिवाइडेड बाय क्या करना है 16। अब नहीं ना आता ये ऐसे आपको, तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है। 16 1 जार 16 19 में 16 गया 3 ऊपर से लाओगे 33 16 2 जार 33 32 हाँ जी 32 तो 3 में 2 गया 1। अब आपके पास पॉइंट का क्या लगेगा 0। 16 नहीं ना जाएगा, छोटा है ना पॉइंट का, एक और 0 लगाओगे तब जाके इधर एक्स्ट्रा 0 लगेगा। एक पॉइंट का एक ही बार 0 लगता है, दूसरा 0 डालना हो तो फिर ऊपर भी 0 डालना पड़ता है। तो 16 6000 नहीं पता मैं बताता हूँ। 16 10 कितना होता है? 160 160 का हाफ कितना आता है? 180 आएगा। 16 5 जार 80 होता है ना, तो 16 6 जार 96 होता है। ठीक है आपने सही किया, लेकिन 5 जार का ना आपने, मैंने 6 का पूछा था आपको। तो 100 में से 96 के कितना बचता है 4। फिर से पॉइंट का क्या लगेगा 0। 16 2 जार कितना होता है 32 होता है। रिमाइंडर क्या बचा 8। पॉइंट का फ्री में 0। अभी 16 5 जार आपने किया था 80 आगे समझ। तो क्या आंसर आया बेटा? ऊपर आंसर 12.066525 25 है 25
कौन सा बेटा? सर जी क्या है? बी पार्ट, बी पार्ट कहाँ? बी पार्ट नहीं है, 06 है। सी पार्ट। सी पार्ट समझ आ गई कि नहीं? हाँ। चलिए ये ना वहाँ पे ध्यान देना आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ हैं। डेसिमल देखना है। द सम ऑफ सर जी सम ये आप बहुत बोलो ना, आसान है। तो 7.7 प्लस कर दो सीधा, ठीक है? फिर क्या है? 7.7 7.07 7.0 77.0077 ऐसे है ना। चलिए कर दो प्लस। 7 का 7 प्लस 14 14 का 4 14 कैरी 1 8 8 8 7 का 7 पॉइंट का पॉइंट 7 7 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 कैरी अगर इस तरह प्लस करने से अच्छा करते आप सीधा 7 को गिनते कितनी बार है? 4 कितनी बार है? तो 7 4 जार करते क्या हो जाता? कितना हो जाता? 28 28 फिर so 7 plus 2 9 98.7847 कौन सा आंसर है? 7847 98.78 है कि नहीं है? हाँ चलिए जी, ऐसा थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जब सेम लेटर अगर आपके पास रिपीट हो रहे हैं प्लस में तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है उतनी बार, ठीक है जी? दोनों ध्यान दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 इसके ऊपर ना रखो वजन, इधर आ जाओ, आ जाओ अबे वजन रख, आपको पहुंच नहीं रहा है या इधर ही बैठना ना, आराम से तो बैठो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 6 करना है। 7 7 the value of 0 इधर 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 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हम क्या करते हैं हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ठीक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3 3 जार 9, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मल्टीप्लाई में डिजिट पॉइंट क्या हो जाते हैं? प्लस। तो कितने डिजिट पॉइंट हो गए? 2। तो इधर 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? 0.9 को डिवाइड करोगे 0.09 से, क्यों? अच्छा हाँ क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 9 अपान में क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट का मल्टीप्लाई में 1 एक 0, ऊपर वाले नीचे वाले पॉइंट का 1 और 2 0 एक 0 के साथ एक 0, कैंसिल 9 के साथ 9 कैंसिल 10 अपान में 1 की वैल्यू नहीं होती। 10 कौन सा आंसर? डी पार्ट डी पार्ट। बताओ टफ था? नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बता दो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बताएं, अगर हम 140.75 0.0 देखो कैसे करेंगे, सीधी सी बात मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे भी पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 की लेफ्ट साइड में 0 0 है ना, तो वैल्यू यही आएगा आंसर ना, आंसर यही आएगा 147.5 1 जार 147.5 ही आएगा। लेकिन बेटा देखो 1 1 जार 1 2 1 जार 2 100 1 जार 100 1000 1 जार 1000 जब ये क्या है 140.75 पे मल्टीप्लाई पे 1 करूँगा तो यही आएगा, हाँ आएगा ना। अब पॉइंट को बिना पॉइंट के कर दो ना इसको, मतलब 1 10 100 1000 10,000 तो 14,075 1 जार 14,075 आ गया। अब क्या है? ये 2 0 कहाँ गए? ये लेफ्ट साइड में है ना, अच्छा वो लेफ्ट साइड पे मानना ही नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड वाले 0 मानते नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था शायद। अब ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 ही खत्म। नहीं, वो डिवाइड में खत्म होते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई ना बीच में। 4 तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कितने डिजिट हो गए? पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4 तो 1.4075 आंसर सी है। पार्ट 1.4075 आंसर पता लग गया। हाँ। ये चीज़ ध्यान में दिया करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्या बोलता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 minus 1.25 plus 4.75 minus 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म में बताना हमने इसको, ठीक है? देखो इधर चेक करो, 2.75 है, इसको पहले माइनस कर दो जी। 2.75 में से माइनस करो 1.25, ठीक है? कर दो माइनस, 5 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, 5 2 में से 1 गया, 1.5 आ गया, हाँ। प्लस क्या करना है आपने? 4.75 में से माइनस करो 3.80, कितना हो जाएगा? 5 में 0 गया 5, तो यहाँ तो प्लस मत करना था हमने, ये प्लस इधर है ना, लेकिन इधर से इधर क्या है? माइनस है ना, पहले इन दोनों को माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 70 10 नहीं 10 नहीं
9 बचता है। इधर बचा कितना? 3 3 में से 3 किया Zero. पॉइंट का पॉइंट 0। 0। इसका मतलब क्या इन करना दो को है? प्लस कर देना है। हाँ तो 1.50 प्लस 0.95, 0 प्लस 5 5 9 प्लस 5 14 14 का 4 4 1 2.2 2.45। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 2.45 को मैं 245 लिख सकता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में चाहिए उसको, है ना? हाँ। तो डिवाइड में क्या होगा? 100। 100 इसका मतलब क्या हो गया? 245 डिवाइडेड बाई अगर मैं कर दूँ 100 से तो क्या कर दूंगा? 100 2 जार 200 बचेगा 40 45 क्यू कंप्लीट। और पांडे फार्मूला है। सच पहले हमें आंसर देखना, अगर इस फार्मूले में होगा फिर हम इस साइड अगर इसमें आंसर होता तो ये करते हैं, अगर इसमें नहीं आंसर तो फिर मिक्सड में तो फिर ऐसे करो। तो क्यू की वैल्यू क्या है? 2, आर की वैल्यू क्या है? 45, डी की वैल्यू क्या है? 100। ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है क्योंकि 1 प्लेस में 5 और 1 प्लेस में 0 है। तो 5 9 जार 5 9 45 45 5 2 जार 10 100 हो गया ना। 5 2 जार 10 और एक 0 मतलब लगाओ तो 20 हो गया। 5 20 जार 100 होता है, पता लग गया? इसका मतलब क्या हो गया? 2 कंप्लीट 9/20 कौन सा आंसर है? बी पार्ट क्योंकि ये 9 जो है ये 9 के टेबल में या 3 के टेबल में होता है, लेकिन ये 20 ना 3 के ना 9 के टेबल में होता है। तो इसलिए सेम नंबर से अगर ये ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही आंसर है हमारा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। बी पार्ट हो गया ना? पता लग रहा है ऐसा? हाँ। चलिए अब कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर इसके साथ छोड़ दो, ये 10 इसका इसके साथ छोड़ दो। ले अब ठीक है, अब गर्मी आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई 0 30। आएगा आंसर। देखो बेटा इधर इधर ये 0.3 था, ये चलो ये 0.03 था पता था, लेकिन बीच में इधर क्या है? कोई पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो क्या है? 0 है। सीधा आंसर क्या आएगा? 0। जब भी बीच में 0 होता है मतलब वो आंसर जितना बड़ी टर्म क्यों नहीं हो आंसर 0 ही आता है, क्योंकि 0 3 जार बस 0 4 जार 0 0 10 जार 0 0 1000 जार 0 आई, सारा आंसर ही 0 है। 0 ही आएगा। तो कौन सा पार्ट हो गया? बी डी फॉर देवसेना, दिल्ली देवसेना। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ क्या कहता है कि 23200 डिवाइडेड बाई 145 बोलता है इक्वल टू 160। बताओ देन बोलता है कि 23.2 डिवाइडेड बाई 1.54 इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा मुझे बताओ बेटा एक चीज़, क्या ये और ये सेम है? हाँ। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 23.2 मिल रहा है आपको। अच्छा डिवाइड 145 मिल रहा है। आंसर क्या आएगा? 160 आएगा। लेकिन पॉइंट का वैल्यू पता करो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 ना 1 नहीं है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 हाँ क्योंकि ये 0 भी था ना, इसने नहीं लिखा है ठगाने के लिए आपको। आई समझ? आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद 200 लिखो या पॉइंट के बाद 2 लिखो, बात एक ही है। एक है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट इधर? 3। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो 3 में से 2 के कितना बचता है? 1 बचता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा आंसर? इधर से 1 डिजिट छोड़ दो, इधर से 1 डिजिट छोड़ दो, कितना हो गया? 0.16 0 मतलब 16.0 16.0 का मतलब क्या हो गया? 16। बी पार्ट बी पार्ट समझ आई कि नहीं? पक्का? हाँ चलिए प्लस करना है इसको भी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द सम। सम का मतलब क्या था बेटा? प्लस। तो 7.7 फिर क्या है? 7.7 कितनी बार? 4 बार। ठीक है। फिर 7 पॉइंट कितनी बार? 3 बार, है ना? कर दो ऐड। लग रहा है ऐसा? पता? 7 का 7 7 2 जार 14 कैरी 1 7 3 जार 7 3 21 प्लस 1 22 का लगेगा 2 कैरी चला जाएगा ना। 1 2 3 4 7 4 जार 28 28 प्लस 2 29 30 का लगेगा 0 कैरी जाएगा 3 पॉइंट का 1 2 3 4 7 4 जार 28 प्लस 3 31.0247 कौन सा आंसर है? 31 डी पार्ट एक ही है ना, 31 वाला है ना। डी पार्ट सीधी दिल्ली। हाँ जो भी है देवसेना, बताओ कुछ भी बताओ, एक ही बात है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 20.7326। अगर 2 डेसिमल का मल्टीप्लाई करके ये आता है, अगर 1 डेसिमल ये, तो बताओ अदर डेसिमल क्या? मतलब कहने का ये है कि देखो प्रोडक्ट बोला मल्टीप्लाई मतलब इक्वल टू जब भी प्रोडक्ट बोले तो मतलब इक्वल टू करके कितना आ रहा है? 20.7326 बोलता है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने एक नंबर क्या है? 4.13। अब बोलो दूसरा नंबर क्या हो? दूसरे नंबर को मान के चलते हैं एक्स। क्या मान के चलते हैं? एक्स। अब मुझे बताओ एक्स कैसे निकलेगा? एक्स निकलेगा आपके पास किस तरह से? निकलेगा 20 इक्वल
इक्वल टू में x के इक्वल टू में क्या मिल रहा है 20 पॉइंट में क्या मिल रहा है 7326। अब मल्टीप्लाई में 4.13 जो था वो डिवाइड में चला जाएगा आगे 4.13। समझ आ गई बेटा। अब कैसे करेंगे इसको सिंपली करेंगे हम कैसे 20 लिखेंगे ऊपर 73 लिखेंगे 26 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4 तो ऊपर वाले पॉइंट के बदले में नीचे 1 लगेगा तो 4 0 लग जाएंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर 1 लगेगा और कितने 2 0 ऊपर से कैंसिल 2 0 नीचे से कैंसिल। आपके पास क्या बचा इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब पता नहीं ना आपको कैसे डिवाइड होगा तो आप क्या करो इसको रफ में चले जाओ। किस में चले जाओ रफ में चले जाओ। मतलब क्या है 207326 देखना जरा इसको ना इस तरह से कर दो। सुनो इसको कर दो 207326 डिवाइडेड बाई 413 1 जार 413 और कितने जीरो अभी 2 जीरो आई समझ आएगी नहीं तो जी बच्चों का 1 कहां गया 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वही है 1 7 बचा हुआ 1 का गया बचा 1 गया आजा के दिमाग में है ना आजा। चलिए 2073 क्या था 207326 डिवाइडेड बाई किससे करना है 413 के साथ 2 0 और लगे थे है ना बट लगे थे ना। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या बेटा 20 है यहाँ पे क्या है 4 है ना तो 4 5 क्या होता है 20 करो जरा मल्टीप्लाई 5 से 41300 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ हो जाएगा 5 3 15 कैरी 1 5 1 5 1 6 5 4 20 तो 26 5 2 0 साथ में था ठीक है ना ये तो ये हो जाएगा 26 5 2 0 साथ में 6 - 0 6 2 - 0 2 3 - 5 नहीं होता 13 - 5 करोगे तो 13 8 इधर बचा 6 में 6 गया 0 2 0 20 में 20 के 0 826 बचा इधर लगा दो। इससे किससे किया हमने 5 से किया ना ये लिखा ही नहीं इधर लगा दो पॉइंट तब जाके इधर क्या लगेगा 0 8260 लेकिन इधर कितना 41000 इधर कितना है 41000 है लगा देंगे इधर 0 लगाना पड़ेगा तो ऊपर भी 0 लगाएंगे तब जाके नीचे 0 लगाएंगे। इधर हो गया 82000 इधर कितना हो गया 41000 तो 5 से करते हैं सर जी एक बार नहीं बेटा 5 से तो किया है 41 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो पहले 2 0 जार 2 0 जार 2 3 जार 2 1 जार 2 4 जार 8 किससे 2 से आया 82600 आंसर क्या आया 5.02 कौन सा आंसर है 5.02 सर जी किसका ये है जी आपके पास 13 का डी पार्ट डी बताओ नहीं जी सर जी सभी का दी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये 4.75 मल्टीप्लाई बाय 0.7 अगर ये कहता है कि 4.75 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.7 से मेरे को मिलता है 3.325 तो बताओ जी 475 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इज इक्वल टू मतलब ये बताओ किसके बराबर आएगा। तो कुछ नहीं देखो इधर ध्यान दो क्या आएगा कुछ नहीं पॉइंट हटा दो सर जी ये नहीं पॉइंट बाद में हटाएंगे ये मिल रहा है ये मिल रहा है सीधी सी बात यही आंसर होगा आपके पास है ना 3.325 पॉइंट बाद में लगाएंगे पर पॉइंट बाद में लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 तो पॉइंट के बाद टोटल कितने हो गए 3 डिजिट हो गए इधर 3 डिजिट छोड़ दिए इधर पॉइंट नहीं ना लगाया इधर कितना डिजिट है एक ही डिजिट है तो इधर एक ही डिजिट लगेगा ना तो ये आ जाएगा 332.5 ए पार्ट समझ आई बेटा आजा समझ आई आपको शाबाश श्वन्य को भी समझ आ रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है ये भी सेम ही है लिखा हुआ है कि 4854.3 डिवाइडेड बाई क्या करना है आपने 3.3 करना है क्या हुआ 67 अच्छा कोई बात नहीं लाइट नहीं पड़ रही है क्या अंधेरा जैसा क्यों आ रहा है देखा इफेक्ट। चलिए जी 3.3 इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा 1471 बोलता है देन मतलब तब कि 48.543 डिवाइडेड बाई क्या बोलता है 33 बताओ किसके बराबर आ गया बेटा पॉइंट हटा दो देख लो ऐसे ही 4848543543 है ना इक्वल टू में यही आंसर आएगा लेकिन पॉइंट का थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। अगर ऊपर बिना पॉइंट के दिया था आंसर यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या था पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट तब दोनों पॉइंट खत्म हो गया मतलब एक 1 - 1 करोगे क्या आएगा 0 क्योंकि डिवाइड में पॉइंट माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में पॉइंट वाली प्लेस वैल्यू बढ़ जाती प्लस हो जाती है ठीक है बेटा।
ठीक है, जैसे इधर था पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो कितने डिजिट बन गए 3, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट छोड़ने पड़े 3। इधर डिवाइड में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो माइनस कर दो आपस में, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे कोई भी पॉइंट के बाद डिजिट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट 3, यहाँ पे मतलब कुछ भी, तो सीधी सी बात है 3 डिजिट ही रहेंगे। 1 2 3 4 क्या 1 के आगे 1.475 कौन सा पार्ट है बेटा, ए पार्ट। बताओ टफ है नहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बोलता क्या है, बोलता है राम bought a book for ₹178.50, some medicine for $248.25 and gave a ₹500 note to a shopkeeper, the remaining amount is, बताओ बचा हुआ कितना अमाउंट है। बच्चा कुछ नहीं करना, आपको 500 रखना है, इधर माइनस कर देना इसमें से कि कितनी की क्या चीज़ लाई इसने, 178.50 की लाई प्लस और किसकी लाई 248.25 की, तो बताओ कितना पैसा वापस आएगा। तो कुछ नहीं करना, कर दो ऐड 500 माइनस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चालाकी से करवाते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यार, ठीक है। 5 + 0 5, 2 + 5 2 + 5 7 7, पॉइंट का पॉइंट, 8 + 8 16 16 का 6 कैरी 1 1, 4 + 7 11 11 + 1 12 12, वेरी गुड शिवन्या, कैरी 1, 2 का 2 + 1 3 + 1 4 426 आ गया। अब कर दो माइनस, अब 500 के पास कोई भी पॉइंट नहीं है ना, खुद का पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद नीचे वाले क्या है 2 डिजिट 2 0 खुद के लगा दो। अब लिख दो 426 पॉइंट का 75, कर दो माइनस, 10 में 5 गया 5, इधर बचा 9, 9 में 7 गया 2, इधर बचा कितना 9 9 में 6 गया 3, इधर बचा 9 में 2 गया 7, 4 में 4 गया 0 73.25 कौन सा आंसर है 73.25 डी पार्ट डी पार्ट है कि नहीं है। हाँ आजा शिवन्या हाँ क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा अब 17, बस 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 थोड़ा सा काम है। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, सीधी बात एलसीएम करो इस सबका। 4 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा 25 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 5 4 के टेबल में नहीं आता है। सुनो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना वो सबसे बड़ा देखना पड़ता है। सबसे बड़ा क्या है 25, लेकिन क्या ये बड़ा वाला जो है छोटे वालों के टेबल में आता है क्या 5 के आ रहा है ना, लेकिन 4 के आ रहा है, तो इसलिए 25 का टेबल पढ़ो। 25 2 जार 50 5 के टेबल में आता है क्या 4 के टेबल में आता है नहीं। फिर ऐसे करो एलसीएम निकाल ही दो इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी में एलसीएम कर देते हैं। 4 5 और 25 का एलसीएम निकाल ही देते हैं। कैसे करेंगे 2 से 2 2 जार 5 नहीं आएगा, 25 ऐसे कर देते हैं। 2 से 2 1 जार 5 ऐसे, 25 ऐसे कर देते हैं। किससे करोगे 5 से 5 1 जार 5 जार 25 5 1 जार 5 एलसीएम क्या है बेटा 3 से नहीं जाता, 3 से कहाँ जाता है 2 और 5 क्या होता है प्लस करो 2 + 5 7 होता 7 3 के टेबल में आता है नहीं आता, नहीं जाता ना। तो 2 एलसीएम क्या आएगा 2 × 2 × Total 5 100 आएगा। × 5 क्या हो जाएगा बेटा 2 एलसीएम 2 जार 4 2 2 जार 4 5 जार 20 25 जार 100 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करो किसके साथ 4 के साथ। 4 कितने साथ 100 होता है, 4 25 जार 100 होता है, ठीक है। देख लो 25 हाँ 25 was 100 है ना। 25 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 100 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो 5 20 सर 100 होता है, 20 आ गया। 24 सर कितना होता है 80 होता है ना। तो 100 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ, हो जाएगा 4 क्या आएगा 4 8 सर कितना होता है 4 8 जार 28 नहीं 42 होता है। जल्दी नहीं किया 32 होता है। 2 + 0 2 2 + 5 7 3 + 8 10 11 11 + 7 13 14 15 16 17 18 होता है। 100 में 100 कर दो पॉइंट में आंसर कैसे आएगा। 0 का क्या लग जाएगा 7 0 क्या लग जाएगा 8 1 का क्या लग जाएगा पॉइंट, ऊपर वाला 1 ऐसे ही। तो 1.87 कौन सा आंसर है 1.87 हाँ 1.870 बोलो, बातें की है हाँ क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं मानी जाती। तो बताओ जी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। बोलता है कि आपके पास 3.65 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 1.825। बताओ जी वैल्यू किसकी है अब 365 मल्टीप्लाई बाई 0.5 बताओ जी किसके बराबर होगा। आजा देखना इधर
365 है, इधर भी 365 है, 5 है, 5 है, तो ये नहीं है ना, तो ये लिख लो ऐसे ही। लेकिन पॉइंट का हिसाब किताब करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, पॉइंट के बाद 1, कितने डिजिट हो गए? 3, तो 1 2 3 छोड़े हैं ना। यहाँ के कोई पॉइंट है नहीं है, यहाँ पे कितना? 1, तो एक ही पॉइंट डालोगे इधर भी, तो 182.5 कौन सा आंसर? 182.5 ए पार्ट। ए पार्ट। बताओ ये टफ था क्या? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बोलता है 0.1 अपान में 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 है ना। बताओ किसके बराबर होगा? कुछ नहीं बेटा, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पॉइंट का क्या लगेगा? 1 पॉइंट। अच्छा, नीचे भी क्या लगेगा? 1, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट का क्या लगेगा? 1 और कितने डिजिट? 1, तो 1 0 लग जाएगा। नीचे वाला पॉइंट का क्या लगेगा? 1, ऊपर 2 डिजिट है तो क्या लगेंगे? 2 0 प्लस इधर क्या हो जाएगा? नीचे वाले ऊपर वाला भी 1 और नीचे भी 1, पॉइंट नीचे वाला पॉइंट का लगेगा ऊपर जाके 1 और 1 डिजिट है तो 1 0। इधर ऊपर वाले पॉइंट का नीचे लगेगा मल्टीप्लाई में 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। समझ आया जा? ठीक है, क्या करेंगे बेटा? 1 से 1 कैंसिल नहीं, हाँ 1 से 1 कैंसिल, ये 100/0 से 0 कैंसिल, 10 बचा प्लस में इधर क्या हो जाएगा? इधर बचेगा आपके पास ये से ये कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/10। इधर भी 10/1 लिखना पड़ेगा। आगे चलें? अच्छा चलो जी। 10/1 में देखो जी, 10/1 और 1/10। 10/1 प्लस में 1/10 कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना। 1 और 10 का एलसीएम 10, क्योंकि बड़ा ही एलसीएम रहता है 1 के साथ बड़ा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 10 10 जार 100 प्लस में 1 1 जार 101 अपान में 10। 0 को क्या लग जाएगा? 0 का 1 लगता है यार, जो ऊपर वाला डिजिट लगता है ना 0 के बदले में, है ना। और फिर क्या है? 1 के क्या लगेगा? पॉइंट। ऊपर पीछे क्या रहेगा? 10.01 कौन सा आंसर है? 10.01 10.01 119 का। ये इधर ऐसे दिया इसने। 101/10 ए पार्ट क्यों किया हमने? आगे नहीं ना किया, गलती हो गई यार। कर तो दिया थोड़ा कर सा। तो दिया, चलो समझ तो आई फिर भी। हाँ जी, वेरी गुड। बेनिफिट क्या हुआ कि हमने अगला नॉलेज ले लिया, है ना। 00.0675। अब बताओ, 00 लगाने की जरूरत थी क्या? नहीं। लेकिन आपका दिमाग घुमाया इसने। बोलता डिवाइडेड बाय किससे करना है? 15 से। कैसे करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना, 2 जार कर। आपने क्या कर देना 675, क्योंकि सदी 75 जाता है। सुनो, 6 के लेफ्ट में जितने में जीरो कोई जरूरत नहीं लिखने की। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 15। मल्टीप्लाई पे ऊपर वाले पॉइंट का क्या लगेगा? 1। कितने डिजिट है? 4, तो 4 0 लग जाएंगे। आगे समझ। 15 से कर लो इसको, 15 से कर लो, 5 से कर लो फिलहाल। 5 3 15 ये ज्यादा तो है, लेकिन पहले इससे करो। 5 3 15, क्योंकि 1 प्लेस में 5 1 प्लेस में 5 दिख रहा है ना, तो आप 5 से डिवाइड करो इसको। 5 3 15 और 5 1 5 बचा 1 हो गया 17 5 3 15 बचा 2 हो गया 25 5 25 अभी भी 3 से जाता है, भला ऊपर नीचे देखो। 1 और 5 1 5 6 7 और 8 6 और 3 9 9, मतलब 3 से जाता है ये। 3 1 3 3 4 12 बचा 1 हो गया 15 3 5 15 ऊपर क्या बचा? 45। नीचे क्या बचा? 1 के साथ कितने 0? 4 0। क्या ये 0 का क्या लगेगा? 5। 0 का क्या लगेगा? 4। दूसरे 0 का 0, इसका 0, 1 का 1 पॉइंट। हाँ। ठीक है, तो 0.0045 पॉइंट का 1 लगता है और 1 का पॉइंट। यस। कौन सा हो गया? 0.0045 कौन सा पार्ट है बेटा? ए पार्ट। बताओ, मजा आ रहा है? सीख रहे हो? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अगर कहता है, इफ माने अगर 4015 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू बोल रहा है 365। कामा बोलता है कि 40.15 डिवाइडेड बाय 1.1 बताओ इक्वल टू किसके बराबर होगा? देखो बेटा, इधर देखना, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट हटा दो, सेम ही है। अगर ये सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, लेकिन तो पॉइंट ये 3 हो गया 3 डिजिट के बाद। नहीं, डिवाइड में माइनस करना, माइनस करते हैं। तो 2 में से 1 गया, 1 आया, ये 36 के आगे पॉइंट। हाँ जी, 36.5 कौन सा आंसर है? 36.5 ए पार्ट के नहीं है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है 17 कंप्लीट 1/16। अभी मत किया था हमने ये। हाँ 17 कंप्लीट 1/16 कहीं पे नहीं, 12 कंप्लीट 1/16। ठीक है, कर लो फिर। क्या हो जाएगा? मुझे पता है कि 17 का टेबल मुझे आता है, किसी और को आता है? 17 6000 कितना होता है?
देख सर लो, जी कर लो कर लो कर लो 1 9 कर लो कर लो कर लो, इधर कर लो। देखो 6 7 जार 6 7 42 17 6 जार 102 होता है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास 42 का 42 का 2 4 कैरी, 6 1 जार 6 प्लस 4 10 हो गया, 17 6 जार 102 प्लस में 1 7 जार 7 1 1 जार 1 2 का 2 0 प्लस 7 7 1 प्लस 1 1 1 plus 1 1 plus 1 2 2 272 में प्लस क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 270, 73 अपान में क्या हो जाएगा, 16 कर दो डिवाइड इसको। ऐसे है कि पॉइंट में है कि नहीं है, पॉइंट में ही है। पॉइंट अच्छा पॉइंट में है पॉइंट ना? में हाँ, तो चलिए क्या हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाई कितना करना है आपने 16, तो 16 2 जार कितना होता है, देख लो 2 6 जार 12 1 कैरी 2 1 जार 2 तो 1 3 32 ज़्यादा आता है ना, इसलिए हम 27 है ना हमारे पास, इसलिए 1 से ही करेंगे। तो 16 1 जार 16 7 में 6 गया 1 2 में से 1 गया 1 ऊपर से लाओगे 3 113 हो गया। बेटा एक चीज़ बता दो मुझे, 16 9 जार कितना होता है, 9 6 जार 9 6 जार 54 54, वेरी गुड शिवन्या। 5 कैरी 9 1 जार 9 9 प्लस 9 5 10 11 12 13 14 14 144 ज़्यादा आ रहा है ना, 8 से करो, हो जाएगा। 8 6 जार 8 6 जार 48 48 का लगेगा 8 कैरी 8 1 जार 8 प्लस 4 12 12 128, अभी भी ज़्यादा आ रहा है ना, किससे करो 7 से 7 6 जार 42 42, वेरी गुड आजा। 4 कैरी 7 1 जार 7 प्लस 4 12 11 होता है शिवन्या, ध्यान दे 112 आ गया ना, तो मतलब 16 को मल्टीप्लाई किया 7 से आ गया 112, बचेगा 1 1 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लग जाएगा इधर, क्या लग जाएगा 0, अभी छोटा है, एक 0 लगाना पड़ेगा तब जाके इधर एक्स्ट्रा 0 आएगा। तो 16 6 जार कितना होता है, मैंने अभी करवाया था आपको, याद नहीं है, 6 जार 20 96 होता है, याद रखना 6 6 36 3 कैरी 6 1 6 और 3 9 हो गया, आ गया ना, 6 6 करेंगे तो 96, याद कर लो ना, एक बार जो करवाया वो याद रखना होता है। 100 में से 96 किया तो 4 बचता है, पॉइंट का फ्री में 0, 16 2 जार 32 अभी हमने ऊपर किया था, तो बचा कितना 8, फ्री का पॉइंट का क्या लगेगा 0, 16 5 जार कितना होता है 80 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 0, आंसर क्या है 17.0625, कौन सा पार्ट है बेटा 17.0625 0625 सी पार्ट सी पार्ट, समझ आ रही कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 क्या कहता है, बोलता है विच नंबर डिवाइडेड बाई क्या 5.029 टू ऑब्टेन मतलब, अब डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है x, डिवाइडेड बाई x अच्छा डिवाइड करना है ना इसके साथ, है ना, डिवाइडेड बाई इसके साथ, मतलब x को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई है ना, नंबर डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करना है, रुको रुको 5.029 से, ऑब्टेन मतलब इक्वल टू किसके बराबर 50.29, समझ आई कि नहीं, क्योंकि डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे होता है, तो नंबर तो ऊपर वाला होगा, जो डिवाइड करते हैं वो ऊपर होता है ना। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू में क्या आ गया 50.29, अब x के डिवाइड में क्या है 5.029, उस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5.029, समझ आए कि नहीं, तो कर दो ना फिर, ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दे, हाँ सर जी आसान हो जाएगा, पक्का रफ ले लो तो कर दो, ऐसा नहीं है ये पीछे हो जाए, अच्छा सर जी पॉइंट इधर से भी हटा दो, इधर से भी हटा दो, नहीं बन बच्चा गया नहीं सेम नहीं पॉइंट नहीं बचा नहीं ना। गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत बन रहा है हमारे पास ये, ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को समझा नहीं, पेज करना आगे, एक पेज, कौन सा क्वेश्चन है 23 है ना, तो गलत कर दिया हमने ये, ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, ठीक है, इसको फ्रेमिंग जो क्वेश्चन थी वो आगे करूँगा, ठीक है, इसको रफ रख लेते हैं। यहाँ पे ना एक कंफ्यूज करने वाली बात है, इसने बोला डिवाइडेड बाई है ना, नंबर डिवाइडेड बाई दिस, तो आपको क्या करना है, ऊपर जो है जिससे डिवाइड कर रहे हो ना ऊपर पहले उसको रखो, ठीक है, तरीका इसका अलग है, कि मतलब 5 पॉइंट क्या था आपके पास, क्या हो जाएगा इसमें 5.029, नंबर जो है उसको x मानते हैं ना, 5.029 डिवाइडेड बाई किससे x से कर लेते हैं, उल्टा इक्वल टू किससे, ऑब्टेन का मतलब क्या है इक्वल टू होता है 50.29, अब कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे निकालना है, तो इसको अब न्यूमरेटर से डिवाइड हो जाता है, न्यूमरेटर से डिवाइड हो जाता है, तो देखो यहाँ पे 5029 है, यहाँ पे भी क्या है 5029 है, तो कर दो ना, फिर क्या हो जाएगा
ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, है ना। 1 इधर भी आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 3, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो कितने डिजिट बचे 1 1 एक डिजिट बचा ना, तो एक डिजिट ये आ गया पॉइंट, तो 0.1 आ गया। तो 1/x 1/x इक्वल टू में क्या आ गया 0.1। अब मुझे क्या चाहिए x चाहिए। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मुझे बता दो x 1 जार x मतलब 0.1x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 1 जार 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान में 0.1 डिवाइड में आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा आपके पास, विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपान में पॉइंट का क्या लगेगा 1 ऊपर जाके पॉइंट के बदले में क्या लगेगा 1 और एक डिजिट का एक 0। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 10 सर 10 अपान में 10 आ गया ना। हाँ 10 आंसर होना चाहिए। अपान में ये डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू मानी नहीं जाती। हाँ अपान, हाँ तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10। कौन सा पार्ट है 10 डी पार्ट आ गया 10.0 मतलब क्या हो गया डी पार्ट हो गया, है ना। 23 का डी 23 का बी, इसने बी दिया 0.1 हाउ, फिर से करते हैं, देख लीजिए इसको फिर सर जी। हाँ जी 0.1 था ना। हाँ तो x की वैल्यू 1 आई ना, तो x की इक्वल टू में डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू कहाँ मानी जाती है, तो बस आंसर बेटा यही निकल गया। ये थोड़ी है x इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 1 तो x की वैल्यू 1 हुई ना, ये थोड़ी आई ऊपर थोड़ी जो नहीं है। अगर x डिनोमिनेटर में तो x की वैल्यू डिनोमिनेटर में ही मिलेगी इक्वल टू में, तो ये चीज़ नहीं है। इसको रफ में मान के चलिए आपको इस तरह से नहीं मानना, ठीक है। मेरी इसको कॉपी भी कराते हैं। हाँ कोई बात नहीं। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, मैं आपको बता दूं, करवाया आपकी कॉपी पे, कहाँ है कॉपी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था 23, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे बोला है कि x को जो नंबर है लेट कर देते हैं, नंबर को क्या मानते हैं लेट नंबर इक्वल टू x, नंबर क्या मानते हैं x। इसने बोला डिवाइडेड बाय, क्या बोलता है डिवाइडेड बाय, लिख लो डिवाइडेड बाय किससे बोलता है 5.029 से। तो आपको क्या मिलता है बोलते हैं ऑब्टेन, टू ऑब्टेन मतलब मिलता है क्या है 50.29, यही मिलता है। तो कैसे करोगे इसको, कुछ नहीं करना आपने, x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय क्या लिख लोगे x डिवाइडेड बाय लिख लो।